हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इन नंबर्स को आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। चलिए, फर्स्ट पार्ट है 512। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए आपको नंबर के पहले निकालने होते हैं प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद उसमें देखना होता है कि कौन नंबर कितनी बार आया है। तो यहाँ 512 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये वही पार्ट है जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया है। प्राइम फैक्टर्स के लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, उनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि 2 से कौन डिवाइड हो जाता है, 3 से कौन हो जाता है, 5 से कौन पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर 2 ही होता है। तो इसके पीछे 2 है, जिसके पीछे 2 होता है वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब इसे 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 256 आ जाएगा। अब यहाँ पीछे 6 है, तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिन नंबरों के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर आपके 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ 6 है, ये 2 से पूरा डिवाइड होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। अब यहाँ पीछे 8 आ गया, ये भी 2 से पूरा डिवाइड होगा, ये 64 हो जाएगा। ये 4 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड होगा, ये 32 आ जाएगा। 32 पीछे 2 है, पूरा 2 से डिवाइड होगा, 16 आ जाएगा। पीछे 6 है, 2 से पूरा डिवाइड होगा, 8 आ जाएगा। अब 8 तो ये अकेला ही नंबर है, 1 ईयर 8 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने इसके पूरे के पूरे इस तरह से प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। अब मैं ये देखूंगा इसके अंदर बेस क्या है। देखिए, इसमें सारा ही 2 है। आपका बेस 1 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे 512 के जो प्राइम फैक्टर्स ये आए हैं, ये सारे 2 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 यहाँ पे 9 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाके 512 आया है। तो 512 की एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम लिखेंगे 2 की पावर 9। बस इतना आपको क्वेश्चन के अंदर करना है। अब यहाँ पे सारे ही 2 हैं, तो 2 की पावर 9 हो गया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हमेशा सेम ही आएंगे, ये आपके अलग भी आ सकते हैं। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 3 4 3। अब 3 4 3 को हम प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं इसके। तो ये हुआ 3, ये 4 3। देखिए, 2 का रूल मैंने बताया अभी, 0 2 4 6 8 वंस प्लेस पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, यानी 4 5 6 7 8 9 10। इसके डिजिट्स का सम 10 है और 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद 5 आता है, 5 को देखते हैं हम। 5 का रूल ये होता है कि वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 0 वालों को तो हम जो है ना 2 में ही कर लेते हैं। हम 5 देखें तो यहाँ पे पीछे 5 भी नहीं है। 5 के बाद हम नेक्स्ट 7 देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है। तो 7 यहाँ पे ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 7 का क्यूब है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 8th क्लास में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हैं, तो ये 3 4 3 7 से पूरा डिवाइड होता है, ये मुझे पता है। आप करके देखना इसको। 3 4 3 को मैं रफ में करके दिखाता हूँ। 7 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 7 4 28 होता है। यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और 7 9 63 हो गया। तो ये 49 आ जाएगा, 7 से डिवाइड हो गए। 49 7 से डिवाइड होगा और किसी से हो ही नहीं रहा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 होता है। 7 7 से ही डिवाइड होएगा, 1 आ जाएगा। तो पूरे प्राइम फैक्टर्स इसका मैंने कर लिए, नीचे 1 तक सवाल पूरा कर लिया है। अब ये 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके 3 4 3 आएगा। तो इसकी पावर नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन यही हो जाएगी, 3 4 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 3। बस, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में है 7 2 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 7 2 9, यहाँ पे रूल लगाएं तो 0 2 4 6 8, पीछे तो है ही नहीं, तो 2 से तो ये नहीं होगा।
3 का रूल लगाते हैं, इसमें डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, तो 18 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जार 6 हो गया, माइनस करके 1 ऊपर से 2 आ गया, 3 4 जार 12 आ गया, ये 0 आ गया माइनस होके, ऊपर से 9 उतारा और 3 3 जार ये 9 पूरा हो गया। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 आएगा। अब यहाँ पे 3 का रूल लगाएं तो 2 और 4 6 7 8 9 इनके डिजिट्स का सम 9 आया है, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। कर लेते हैं इसको भी। 2 4 3 को 3 से डिवाइड करा, 3 8 जार साफ दिख रहा है मेरे को 24, ऊपर से 3 उतारा, 3 1 जार ये 3 पूरा हो गया, तो ये 81 आ गया। अब 81 के अंदर हम 3 का रूल लगाएं तो 8 और 1 9 हो गया, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है नंबर, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 81 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जार 6 हो गया, और ये 2 और ये 1 हो गया, और 3 7 जार 21 हो गया, पूरा चला गया ना, तो ये 27 हो गया। अब यहाँ भी 3 का ही रूल लग रहा है, 2 और 7 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ मैं 3 का टेबल ही पढ़ सकता हूँ डायरेक्ट, 3 9 जार 27 होता है, मुझे पता है 9 3 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 जार 9, 3 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जार 3, पूरा कर लिया मैंने। अब देखते हैं इसके अंदर सिर्फ 3 ही आ रहा है, और ये 3 कितनी बार है ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है ये, यानी 3 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है तब ये आया है, तो 3 की पावर ये 6 हो जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई है। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में है 3 1 2 5, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे 3 1 2 5। अब इसमें रूल लगाना शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी का। 0 2 4 6 8 इसके पीछे नहीं है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल लगाएं, 3 4 5 6 और 6 और 5 11, तो डिजिट्स का सम 11 आ रहा है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आता है नंबर 5। 5 का रूल मैंने बताया कि पीछे 0 हो या फिर 5 हो, तो 0 वालों को तो हम 2 में ही ख़त्म कर लेते हैं, हम 5 देखते हैं कि पीछे है, तो यहाँ पीछे 5 है, तो ये नंबर पूरा 5 से डिवाइड होगा, पक्का पक्का। अब इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 2 5 को 5 से डिवाइड किया, 5 6 ज़ा 30 हो गया, ये 1 ये 2, 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस किया तो 2 आ गया, ऊपर से 5 आया, और ये 5 5 ज़ा 25 आ गया। 5 से डिवाइड किया तो 625 आ गया। अब यहाँ पीछे फिर से 5 आ गया, तो ये नंबर भी 5 से ही डिवाइड हो जाएगा। कर लेते हैं इसको भी 5 से डिवाइड, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस किया 2 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, 5 5 ज़ा 25 आ गया। 5 से इसे डिवाइड किया तो 125 आ गया। अब पीछे फिर 5 आ गया, 125 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, 5 5 ज़ा 25 आ गया, तो ये 25 आ गया। अब इसके पीछे फिर से 5 आ गया, ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो 5, अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे 5 का टेबल पता है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और ये 5 5 से ही डिवाइड हो सकता है, ये 1 आ गया। तो सारा कर लिया मैंने ख़त्म। अब देखता हूँ इसके अंदर बेस है 5, सिर्फ 5 ही है, और कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार है, यानी कि 5 की पावर और 5, तो ये इसकी हो गई है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ये ज़रूर आते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए